और मुझे वहाँ भी जाना है। तो लगातार 2.5 सालों से जो हम काम कर रहे हैं, गैर सरकारी प्रोग्राम जो है हमारा, वो आपको क्या कहता है, क्या करने के लिए सिखाता है, क्या सीख देता है, क्या इवेंट है। मैं तो कहता हूँ आज मैं राजनीति से फ्री हूँ पहली बार समेली प्रखंड में। मेरा पोस्ट ऐसा है कि राजनीति से घिरा रहता हूँ। आज पहली बार ऐसा फील कर रहा हूँ कि दिल फिर एक बार बच्चा हो जाता है, फिर से उसी बचपन में मैं चला जाता, जो कि संभव नहीं है। मैं शुरू करता हूँ कुछ, मैं एज ए वीडियो, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होने के कारण शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो मेरा एक मूल विषय होता है, हमारे डेवलपमेंट का एक मूल आधार होता है। तो मैं टू द पॉइंट आता हूँ कि एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है और अच्छे एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है। जो पेरेंट्स जा रहे हैं कृपया 5 मिनट रुक जाएंगे। अनुरोध है कि 5 मिनट को अपना और बहुमूल्य समय दें। ध्यान से मेरी बात को सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं आज अभी बोलने जा रहा हूँ कि एजुकेशन की आवश्यकता क्यों और अच्छे एजुकेशन की आवश्यकता क्यों। कोई भी देश, कोई भी समाज यदि प्रगति करना, वो बिल्कुल ही उच्च स्तर का होना चाहिए, हाई लेवल का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी एक जैसी नहीं है। इसमें दिखे जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, खुशी हुई आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। रिक्वेस्ट है जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, कोशिश करें उन्हें और बेहतर बनाने की। अपने सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखें और जहाँ आप पढ़ाते हैं उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करें। सीखने की मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई उम्र नहीं होती है। मैं इसका एग्जाम्पल अपने सबसे लास्ट में दूंगा कि सीखने की कोई न उम्र होती है ना कोई सीमा होती है। मैं आता हूँ अब बच्चों पर। एजुकेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो प्राइमरी एजुकेशन होता है। प्राइमरी एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन है, जिसको 1 से 6 तक कहा गया है, वो इनफैक्ट बैकबोन है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का। और दुर्भाग्य ये है कि हम इसी को समझ नहीं पाते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं कि बच्चा हाई स्कूल में जब जाएगा तो सीख लेगा, इंटरमीडिएट में जाएगा तो सीख लेगा, ग्रेजुएशन है, अभी बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए है। नहीं, आपको प्राइमरी एजुकेशन के महत्व को समझना पड़ेगा और ये बैकबोन है पूरे एजुकेशन का। अगर हम एजुकेशन को 3 भागों में बांट दें, प्राइमरी एजुकेशन, हाई स्कूल तक का एजुकेशन और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का स्कूल एजुकेशन, तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका प्राइमरी एजुकेशन। और वहीं से बुनियाद बनती है बच्चों के विकास की। बच्चों के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। तमाम बंदिशें हैं उनके सुनहरे सपनों पे। हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कोई IAS बनाना चाहता होगा। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि चलो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या सर्किल ऑफिसर भी बन जाए तो भी ठीक है। इस सपने को देखें, बच्चा क्या सोचता है। अब बच्चा जैसे जस्ट मेरे यहाँ आने से पहले एक गाना आ रहा था, आई एम अ डिस्को डांसर। बचपन में मैं भी सुना करता था। गिटार नहीं होता था, ऐसे ही हाथ कर लेता था, चलो गिटार बना के आई एम ए डिस्को डांसर। बहुत छोटा था, एकदम बहुत छोटा था, टेलीविजन पे आता था ये गाना। फिर आई एम ए स्ट्रीट डांसर, और इस पर बहुत सारे गाने आए। कई बच्चे यहाँ बैठे होंगे, अपने इसी विद्यालय के कई बच्चे होंगे, आपके कई बच्चे ऐसा होंगे जो फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं। अब आप कहिएगा कि फिल्म लाइन में क्यों जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कंपटीशन बहुत है। यहाँ पे आप ताली बजाते हैं। मेरा बच्चा एक स्टेज पे एक स्कूल में परफॉर्म कर रहा है तो आप ताली बजा रहे हैं, उसको आपके सीना गर्व से चौड़ा हो जा रहा है, ऐसे आज सीना है। और जैसे ही वो बच्चा कहता है कि मैं फिल्म में जाना चाहता हूँ, वैसे ही आप कहिएगा कि अरे, एक तो पहले 2 तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप कीजिएगा, लड़का लड़की। फिर आप कहिएगा, कहीं समझौता कर भी लड़का को तो कहिएगा अरे लड़की कैसे ऐसे कर सकती है। सोचिए इस पे। आज एक दिन की सोचने से तो बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन घर जाकर जरूर सोचिएगा और डेली सोचिएगा। उस समय तक सोचिएगा जब तक आपका विचार परिवर्तन नहीं हो जाता है। फिर बहुत सारे फील्ड हैं, खेल है, चित्रकला है,
फाइन आर्ट जिसको आप बोलते हैं। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज। पॉलिटिक्स का नाम सुनते ही मैंने कैसे कहा कि मैं पहली बार पॉलिटिक्स से फ्री हूँ आज। फ्री हूँ इसका मतलब ये मैं नहीं कहूँ, इसकी बुराई नहीं बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स बुरी चीज़ है। पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के कुछ भी नहीं हो सकता है। जो शासन करते हैं, देश जो चलाते हैं, वही तय करते हैं कि आपके देश में क्या होगा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्लियामेंट से वही पारित करते हैं। तो पॉलिटिक्स तो सबका मूल है, बिना पॉलिटिक्स के तो कुछ हो ही नहीं सकता। पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो जाने दीजिए ना, क्यों आप अपने सपने को उसके ऊपर, आप जो नहीं बन पाए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बन जाए। प्लीज छोड़ दीजिए इसको। बच्चा विकलांग है, कमजोर है, पढ़ने में अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है, आप उस पर दबाव डालते हैं। कौन कहता है कि बच्चा अच्छे नंबर से पास होने से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? कौन कहता है कि बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा किस नंबर से पास होगा, नंबरों की दौड़ में बच्चों को शामिल मत कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है, नंबरों की दौड़ में बच्चों को शामिल मत कीजिए। नंबर सिर्फ एग्जाम के लिए होते हैं, एग्जाम खत्म नंबर। मैंने देखा है, वैसे तो आई नेवर स्टूड सेकेंड पोजीशन इन माई क्लास टिल 10th। 10वीं क्लास तक मैंने कभी सेकेंड पोजीशन अपने क्लास में नहीं आया हूँ। लेकिन देखा है कि स्कूल टॉप करने वाला अलग बच्चा होता है, जो स्कूल में टॉप करता है। देखा है उनको बिखरते हुए, मैंने स्कूल टॉपर को बिखरते हुए देखा है, और एक एवरेज स्टूडेंट को IIT क्रैक करते हुए देखा है। अमेरिका में जाके उसको साइंटिस्ट बनते हुए मैंने देखा है। तो नंबर का कोई खेल नहीं होना चाहिए एग्जाम में। और मैं बच्चों को सपने देखने दीजिए। सपने सबसे सुंदर होते हैं, सबसे सुनहरे होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। बच्चों को कृपया सपने देखने दें। सपने देखने में सिर्फ सहयोग नहीं करें, वो जो सपना देखते हैं उनको पूरा करवाएं। अब मैं आता हूँ स्कूल पे। इसका दूसरा पहलू स्कूल है। जैसे मान लीजिए ये सेंट जोसेफ स्कूल है, तो आज एनुअल फंक्शन आज यहाँ पे हुआ, आपको कितना अच्छा लग रहा है। तो ये स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, मैनेजमेंट सबका कर्तव्य है कि वो क्लोज वॉच करें, एकदम नज़दीक से जिसको वॉच करना, मॉनिटरिंग करना कहते हैं, कि जो बच्चा है वो क्या कर सकता है। एवरी चाइल्ड इज अ स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड। प्रत्येक बच्चा जो होता है वो भगवान की मतलब सबसे अमूल्य कृति है, बहुत स्पेशल है वो बच्चा। आप उसको क्लोजली मॉनिटरिंग करिए। स्कूल जो है, मैनेजमेंट जो है, जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, क्लोजली मॉनिटरिंग करें उस बच्चे का कि वो किस दिशा में जा सकता है। जैसे बच्चे ने सपने देखा फाइन आर्ट की ओर जाने का, गेम की ओर जाने का, क्रिकेटर बनने का, या कुछ भी वोकलिस्ट बनने का, पॉलिटिशियंस बनने का, जो वो बनना चाहता है, आप उसको उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में पुश करें उस बच्चे को। ये आपकी ड्यूटी है। आप भी उसी अंधी दौड़ में, एक फिल्म आई थी 3 इडियट। मूवी जो होती है, फिल्म जो होती है, बहुत समाज का एक अच्छा, पता नहीं बाकी लोग क्या समझते हैं फिल्म के बारे में, बहुत अच्छा समाज का एक अच्छा दर्पण होता है। 3 इडियट्स मूवी आई थी, आप देखे होंगे, बेहतरीन फिल्मों में से एक है भारतीय सिनेमा की। तो बच्चे को देख रहे हैं किसी इंजीनियर बनाने के लिए किस प्रकार गार्जियंस उसको एकदम दबाव डाले हुए हैं कि इंजीनियर ही बनना है। और वो जो स्कूल है, जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफेसर इसीलिए फेमस हैं, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, टॉप टॉप टॉप, इसीलिए वो फेमस हैं। टॉप आना है, टॉप आना है, कुछ नहीं हो, ये कॉम्पिटिटिव एज है। और आप देखेंगे जो उसका एक्टर है और जो फिल्म की थीम है, उसमें बताता है कंपटीशन जैसा कुछ नहीं है। बेस्ट होता ही नहीं है। इनफैक्ट बेस्ट होता क्या है, जहाँ बेस्ट होता है उसी के आगे फिर अगला बेस्ट हो जाता है, क्योंकि लिमिटेशंस है ही नहीं, परफॉर्मेंस का लिमिटेशंस नहीं होता है। और इसका उदाहरण है कि जो भी रिकॉर्ड बनते हैं वो टूटते हैं, इसलिए कोई परफॉर्मेंस का लिमिटेशंस नहीं है। तो आपको इस बात को समझना होगा, बेस्ट के चक्कर में मत पड़िए। बच्चे जहाँ जाना चाहते हैं उनको जानते हैं। स्कूल को भी क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और मूवीज जो है बच्चों के जो बेसिकों को पहचान नहीं पाता है, लेकिन उस बच्चे में एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो बच्चा बहुत अच्छा आर्ट बनाता है, इमेजिनेशन पावर उसका गजब का है। तो बच्चे को पढ़ने दीजिए। एक टीचर ऐसा आता है जो उसको समझता है कि इसको कौन सी बीमारी है, क्या समस्या है, और इसमें क्या स्पेशल कैरेक्टर क्या है इसका, तो पहचानता है वो टीचर, और वो बच्चा बहुत स्पेशल हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड। तो उसको स्कूल को भी बात करना चाहिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसके। मैंने कहा कि कुछ गार्जियंस जा रहे हैं, रुक जाते हैं।
कि आप सबसे इम्पोर्टेंट हैं, स्कूल से भी इम्पोर्टेंट, बच्चे से भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप ही थोपते हैं उसके ऊपर। तुम्हें बनना क्या है, तुमको करना क्या है, ये जो दौड़ है कंपटीशन का, उसमें आप ही डालते हैं बच्चों को। तो आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करिए। आपको ये देखना है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या नहीं कर रहा है, ये आप रोज मॉनिटरिंग करें। आप बच्चे पर दबाव नहीं डालें। बहुत सारे बच्चों को आपने सुसाइड करते हुए देखा है, डिप्रेशन में जाते हुए देखा है, नहीं देखा है तो पढ़ा होगा, सुना होगा। उनके सपनों को टूटते हुए देखा है। वो जो अपना बेहतर दे सकते थे वो बेहतर नहीं दे पाए, किसी अन्य फील्ड में दे सकते थे, लेकिन आपने दबाव डाल के उसको इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बनवा दिया, लेकिन वो अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो उनके अंदर का बेस्ट था ही नहीं। जो उसके अंदर इनहेरेंट था वो था ही नहीं उसका, वो तो आपने बनाया है उसको पढ़ा के। मैं भी IAS या PCS नहीं बनना चाह रहा था बचपन में, और ना ही कोई MBA करना चाह रहा था। मैं भी किसी और दुनिया में जाना चाह रहा था। तो गार्जियन वही, हर जैसे मेरे गार्जियन वैसे आपके गार्जियन, और आप लोग भी दबाव डालिएगा, बच्चा पढ़ो, मैनेजमेंट करो, MBA करो, ऑस्ट्रेलिया जाओ, इंग्लैंड जाओ, बेस्ट दो अपना। बेस्ट कहाँ से दूंगा? बेस्ट तो आपने ले ही लिया मेरा, वो कुछ और था। लेकिन फिर भी सोच जो होती है वो बदलती है। सोच इंसान को बदलना चाहिए। अगर जहाँ खड़े हैं, इंसान की फितरत है, हार नहीं मानिए। जहाँ खड़े हैं वहीं से शुरुआत कर दीजिए। मैं भी जहाँ हूँ वहीं से मैंने अपनी, जैसे भी जहाँ मैं खड़ा था वहीं से मैंने अपना बेस्ट शुरू किया। मैंने सोचा कि चलो अब यही मेरा अपना है, इसी के आगे, इसी से आगे बढ़ना है। और 2.5 सालों से मैं यहाँ जो अपना प्रयास कर रहा हूँ, जो भी है अपने देने का प्रयास कर रहा हूँ। सब गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं जानता हूँ, तो बेस्ट देने का मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन और बिना हार माने। एक क्षण भी ना सिकन है, ना थकान है, ना जुनून में कोई कमी है। सब चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, मैं खुश हूँ, काम कर रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ, आप कहते हैं कि समय बीत गया, उम्र बीत गया, अब क्या होगा? चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। अभी इस प्रोग्राम को जब से शुरू हुआ, ये प्रोग्राम सीखने की मैं बात मैंने शुरू किया था अपने फर्स्ट स्पीच का। मेरी फर्स्ट सेंटेंस वाज सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और कोई समय नहीं होती है। समय और उम्र दोनों में से किसी की पाबंदी नहीं है। देखिए, इस प्रोग्राम को देखते समय मैंने 5 चीजें वाच की यहीं पर। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे एक कवि हुआ करते थे, जो कहते थे कि ज्ञान तो फैला हुआ है। इंस्टीट्यूशंस में ही सिर्फ ज्ञान नहीं दिया जाता है, विश्वविद्यालयों में ही सिर्फ ज्ञान नहीं दिया जाता है। ज्ञान तो फैला हुआ है, जहाँ से मन है वहाँ से ले लो, ये तो फैला हुआ है। और यहीं पे ये पंक्ति मुझे बार बार हमेशा दिमाग में रहती है, मेरे जेहन में ये पंक्ति बस गई है कि ज्ञान फैला हुआ है, जहाँ से आप ले लीजिए वहाँ से। बहुत सारे ऐसे जो इंस्टीट्यूट नहीं गए हैं, आप अभी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है चल रहा है, पेटीएम करो, ऐड देख रहे होंगे। इंग्लिश कमजोर थी इनकी, ये अच्छे से क्लास नहीं कर पाए इंजीनियरिंग की। पेटीएम के जो मालिक हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, अच्छा इंग्लिश नहीं थी इनकी अच्छी इंग्लिश, तो ये पेटीएम खोल लिए। इंग्लिश पढ़ के, इंग्लिश अगर मान लीजिए बहुत अच्छी होती तो ये कहीं बोलते हैं कि हम कहीं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे होते। कभी कभी आपके जो लिमिटेशंस होते हैं आपके संभावनाओं के द्वार खोल देते हैं, अपॉर्चुनिटीज को खोल देते हैं और आपको अच्छा करने का मौका दे देते हैं आपके लिमिटेशंस। तो पेटीएम के मालिक वही हुआ, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी तो वो पेटीएम जैसा अच्छा सॉफ्टवेयर लाए और आज देखिए इंडिया के जाने माने उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैंने यहाँ 5 चीजें देखी। मैंने कहा ना सीखने की उम्र होती है, वॉच किया और देखा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपने जितना टोटल, ये मैं इस इंस्टीट्यूशंस की खासियत बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशंस की खासियत को समझिए कि यहाँ जो प्रोग्राम परफॉर्म हुआ टोटल वो कैसे हुआ। टीम स्पिरिट, मतलब इंडिविजुअल जो होता है वो कुछ नहीं कर सकता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ एंड यूनिटी इज आवर ब्यूटी। जो एकता है वो मजबूती देती है और एकता जो हमारी है वो सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप देखें कोई सोलो प्रोग्राम नहीं था इसमें, सारे प्रोग्राम में अधिकतम बच्चों को पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया गया था। अधिकतर बच्चे पार्टिसिपेट किए, इससे टीम भावना डेवलप हुआ।
पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नोटिस किया। दूसरा मैंने नोटिस किया डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स थे, लैंग्वेज थे, वो जैसे बंगला प्रोग्राम, नेपाली, गुजराती, गारबा, डांडिया। ये देश का जो डाइवर्सिफाइड देश है जो अपना, तो कंट्री डाइवर्सिफाइड है, विभिन्न लैंग्वेज हैं, विभिन्न कल्चरल रिचुअल्स हैं हमारे। आप देखे होंगे कि प्रत्येक रिचुअल्स को यहाँ पे पेश करने की कोशिश की गई, अधिकतम प्रयास किया गया समाज। ये हमारी विशेषता है हमारे देश की, और आप देखेंगे प्रोग्राम में भी ये दिखा होगा। यहीं पे आप देखिए, सोचिए, जहाँ बैठे हैं वहीं से सोचिए कि क्या हो रहा है, आपके आसपास की घटनाएं क्या हैं। तो आप यहीं से सोचिए कि जब 56 साल की उम्र में वो मर गए, और 56 साल की उम्र में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति के नाम उनका गिना गया। उससे पहले 56 साल से पहले जब वो 45 साल के आसपास ही थे, तभी विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में शुमार हो गए। इतनी कम उम्र में इतनी महानता, ये भी बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट नहीं गए थे। मैंने कहा ना, सीमा नहीं है। अच्छा एजुकेशन देना हमारा कर्तव्य है, बिल्कुल देंगे। देखिए, यदि हम चूक गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए हैं। अगर आप चूक गए हैं तो भी आप, मैंने ये टीचर्स जो हमारे बैठे हुए हैं, आप जो सोचते हैं कि हम चूक गए, हमारे बच्चे नहीं चुके, बहुत अच्छी बात है, आप नहीं चुके हैं। यहाँ आया हुआ एक भी गार्जियन नहीं चुका हुआ है। आप अभी भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल दूंगा मैं दशरथ माझी का, जो अपने बिहार से ही थे, जिनको माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। और 22 सालों के अथक प्रयास से दशरथ माझी ने पहाड़ जो है काटा, 105 फीट लगभग पहाड़ जो है, माउंटेन जो है, कट किया, और 55 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर में बदल दिया 22 सालों के प्रयास से। इसलिए यहाँ ना उम्र उनके आने आई, ना समय आने आया, यानी ना उम्र की कोई सीमा है, ना टाइम का कोई लिमिटेशन होता है। आप दोनों से बियॉन्ड जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास सोच होनी चाहिए। जो भी गार्जियन आए हैं कि हम नहीं कर पाए, आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, और बच्चों पर अधिक से अधिक फोकस हो सकते हैं। उनके लिए अच्छे से अच्छे अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि हम अपने बच्चों, यहाँ एजुकेशन अच्छा दिया जा रहा है, अच्छी बात है। ये अपनी स्कूल अपनी ड्यूटी कर रहा है, हमारी भी ड्यूटी सिर्फ स्कूल भेजना नहीं है। अतः रिक्वेस्ट है कि आपके कोई लिमिटेशंस नहीं है, चाहे आप 80 साल के हैं, चाहे आप 40 साल के हैं, आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। अपने लिमिटेशंस को भूल जाइए, आप अपने बच्चों के लिए अपने आप को और इम्प्रूव कीजिए। और एजुकेशन का कोई मतलब एज से कोई संबंध नहीं है, आप इम्प्रूव कीजिए गार्जियंस। और आपका इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है, आपको अपनी सोच बदलना बहुत जरूरी है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद एक बार सभी को, आप सभी को सुनने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल, प्रिंसिपल्स सभी को बुलाने के लिए। लिमिटेशंस नहीं है, ना मेरी ना आपकी। मैं बात जाते जाते फिर ये कहना चाहता हूँ, अपने आप को किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव में बांधिए मत, कोई लिमिटेशन नहीं है। एक बार पुनः कहना चाहूँगा, दिल तो बच्चा है जी, दिल को फिर बचपना में ले जाइए, आप अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे, और फिर एक बार अपने सपनों को, आपके सपनों को पंख मिलेगा, और आप अपने सपनों को हो सकता है इस उम्र में आगे ले जाने की कोशिश करें।